हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमारा कैपिटल अकाउंट किस मेथड से था, स्थायी पद्धति से था। लेकिन ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारे कैपिटल अकाउंट जो आपकी सेकंड पद्धति है, अस्थिर खाता यानी अस्थिर पूंजी खाता। कहने का मतलब आपका दूसरी विधि जो है पूंजी खाते बनाने की, दूसरी विधि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इस पद्धति के द्वारा आपको यहाँ पे पूंजी खाता बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम पूंजी खाता बनाएंगे साझेदारों का। और ये पूंजी खाता कैसे होगी, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से बनाएंगे। तो देखिए, दो साझेदार हैं, अनुभा एवं काजल। एक फर्म है, वहां पे दो साझेदार हैं और वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 तथा 60,000 है। वर्ष के दौरान टोटल प्रॉफिट हुआ है 45,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, पेन कॉपी और बुक साथ में लेके सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी प्रॉफिट लिखते हैं कि इन्होंने एक वर्ष के दौरान कितने रुपए प्रॉफिट कमाए। तो देखिए, यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट बी बाय डी। इन्होंने कितने रुपए प्रॉफिट कमाए हैं एक साल में, देखिए 45,000 रुपए। तो यहां पे आप लिखेंगे 45,000 रुपए। अब देखिए, इसके बाद आप देखिए कि हमारा ये बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज दोनों साझेदारों को 5% के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब आपके सवाल में ये बता रहा है कि इनकी पूंजी 90,000 यानी अनुभा की पूंजी 90,000 और काजल की पूंजी 60,000 है, जिस पर इनको 5% पूंजी पर ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम अनुभा का पता करेंगे और उसके बाद हम लोग काजल का। तो देखिए, इसका 5% निकाल दीजिए। 90,000 का सबसे पहले 5% निकाल लीजिए। तो 90,000 गुणे 5/100, ये हमारी किसकी है, अनुभा की। तो देखिए 5% कितना होता है, 4500 रुपए। ठीक है, यानी अनुभा को पूंजी पर ब्याज कितना मिल रहा है, 4500 रुपए। सेम उसी तरह काजल का निकाल लीजिए। तो काजल का 60,000 का 10% हुआ 6,000 और 5% हुआ उसका हाफ यानी 3,000। ठीक है, तो 3,000 रुपए इसका पूंजी पर ब्याज हुए। दोनों को प्लस कर दीजिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी हुई, 7,500 रुपए। इसके बाद देखिए, साझेदारी विलेख के अनुसार, यानी जब साझेदारी संलेख इनकी बनी हुई है उसके अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत हैं। मतलब इनको उस वर्ष वेतन भी मिल रहा है। तो देखिए, अनुभा को 700 रुपए प्रति माह और काजल को 500 रुपए प्रति माह। तो लिख दीजिए 2 सैलरीज। पहले अनुभा का नाम लिखिए, उसके बाद काजल। अब देखिए, अनुभा को अगर एक महीने में 700 रुपए मिलेंगे तो पूरे वर्ष में यानी 12 महीने में कितने रुपए मिलेंगे, 12 सत्ते 8400 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 8400 रुपए। उसी तरह काजल को एक महीने में 500 रुपए मिल रहे हैं। तो आपका 12 महीने में 12 पंचे 60 यानी 6,000 रुपए इसको सैलरी मिलेगी। आप दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल सैलरी पता चल जाए। तो 8 से 14, 14,400 रुपए सैलरी इनकी कितनी हुई, 14,400 रुपए। फिर इसी के आगे देखिए, वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभा का 8500 रुपए और काजल का 6,500 रुपए थे। तो ध्यान रखिएगा, आहरण अगर दिया हुआ है तो आहरण को हम पूंजी खाते में लिखते हैं, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में आहरण को लिखते हैं।
और पूंजी व आहरणों पर ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। तो देखिए पूंजी पर ब्याज हम लिख चुके हैं, लेकिन अभी आहरण पर ब्याज लिखा जाना शेष है। तो इनके आहरण पर भी 5% ब्याज लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, और आहरण पर ब्याज आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आता है। क्यों आता है क्रेडिट साइड? क्योंकि ये व्यवसाय के लिए यानी फर्म के लिए आहरण पर ब्याज लगाना लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ये अगर लाभ और मिल रहा है यानी आहरण पर ब्याज साझेदारों से मिल रहा है तो वो भी फर्म का लाभ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज अनुभा और काजल का। तो निकालते हैं सबसे पहले अनुभा का। तो देखिए अनुभा ने आहरण किया है 8500 रुपए, तो 8500 का 5% निकालिए। 5 25 हासिल 2 5 40 2 42 425 रुपए हुआ किसका? अनुभा का। काजल का देखिए, काजल का इसने आहरण किया है 6500 रुपए का। 6500 का 5% निकाल दीजिए। 5 25 5 6 30 2 32 यानी 325 रुपए काजल का हुआ। टोटल प्लस कर दीजिए 4 3 7 25 25 50 यानी 750 रुपए का आहरण पर ब्याज लगा हुआ है। अब देखिए इसके बाद हमारा, अब आपको यहां पे क्या करना है, अब इनकी प्रॉफिट जो इनको प्रॉफिट लास्ट में होगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये प्रॉफिट कहां पे जाएगी? ट्रांसफर होगी पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहां पे लिख दीजिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए अनुभा और काजल। अब आपको ये पता करना है कि इनको प्रॉफिट कितने का हो रहा। तो देखिए टोटल आपकी प्रॉफिट है 45,750 रुपए। तो 45,750 रुपए में इनको प्लस करके आप माइनस कर दीजिए। देखिए यानी कि आपको क्रेडिट से डेबिट को माइनस करना है। तो देखिए क्रेडिट का योग टोटल कितना हुआ? 45,750। डेबिट को देखिए यहां पे है आपका 7,500 और यहां पे है 14,400। इसको प्लस कर दीजिए। 5 4 9 7 4 11 1 और 1 1 2 यानी 21,900 रुपए यहाँ पे आपको डेबिट में प्लस करने पे मिलते हैं। अब 21,900 को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए क्रेडिट पक्ष में। ध्यान रखिएगा साझेदारों का जो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट पता करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट से डेबिट के अमाउंट को माइनस करने पे ही मिलता है। तो यहाँ पे माइनस करिए। माइनस करने पे आपको मिल रहा है 23,850 रुपए। आपको टोटल कितना मिल रहा है? 23,850 रुपए। लेकिन ये 23,850 रुपए ये किस रेशियो में पा रहे हैं? 2:1 के रेशियो में। तो इसको देखिए कैसे हम बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट हुआ 23,850 रुपए का, जिसको अनुभा ले रही है 2:1 के रेशियो में अनुभा को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसको हम बांटेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए अनुभा का रेशियो है 2 और काजल का रेशियो क्या है? 1। तो अनुभा के रेशियो जो 2 है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल रेशियो 2 1 3 अनुभा और काजल का रेशियो मिलाने पे कितना होता है? 3। तो टोटल रेशियो को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 7 21, 3 9 27, 3 5 15 और ये 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 2 5 10, 2 9 18 1 19 हासिल 1, 2 7 14 1
15। तो अनुभा को कितना मिल रहा है? अनुभा को मिलेगा 15,900 रुपए। ठीक है। और काजल को क्या मिलेगा? ये 7,950 रुपए। इसका हम कैसे निकालेंगे? 7,950 रुपए कैसे आएगा, इसको भी देख लीजिए। तो मान लेते हैं ये देखिए हम काजल का भी निकाल रहे हैं। तो 23,850 गुणे काजल का रेशियो कितना है? 1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे और टोटल रेशियो कितना है? 3 है। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 7,950 डिवाइड करने पे आया, मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो उतना ही आएगा। ठीक है। तो ऐसे तो हम निकालेंगे रेशियो। अब देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? टोटल प्रॉफिट इसको प्लस कर दीजिए तो पता चल जाएगा। 0, 5, 9, 9, 18, 7, 5, 12, 1, 13 और 23,850 रुपए को हमने बांट दिया। तो अनुभव को मिला 15,900 और काजल को मिला 7,950 रुपए। बस अब क्या करिए, अमाउंट को प्लस कर दीजिए। अब दोनों साइड के अमाउंट आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आपका 45,750 और ये 45,750। ठीक है। तो इस तरह तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 3rd है। तो यहां लिख दें क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ये तो हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो साझेदारों को पूंजी खाता बनाने के लिए आपको उसका प्रारूप बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पार्टिकुलर बनाएंगे, फिर अनुभा का खाता, फिर उसके बाद काजल का, फिर से पार्टिकुलर, अनुभा का कॉलम और काजल का। इस तरह आपको टोटल कुल मिला के 6 कॉलम खींचने पड़ेंगे और इसके बाद हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताते हैं। तो देखिए पहले नंबर सवाल में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो हमारी पहली विधि थी कौन सी? स्थायी पूंजी खाते विधि से। ठीक है, यानी वो हमारी फिक्स मेथड से थी। फिक्स मेथड में आपको 2 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, साझेदारों को पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। लेकिन आज ये जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ये हमारी सेकंड मेथड, साझेदारों का आप ये परिवर्तनशील जो पूंजी पद्धति होती है उसके अकॉर्डिंग ये पार्टनर्स कैपिटल आप बना रहे हो। तो इसमें जो साझेदार पूंजी लाते हैं उनको आप क्रेडिट साइड लिखते हो और बाकी सारी चीजें उसी तरह रहती हैं जैसे आपका स्थायी पद्धति से होता है। तो देखिए साझेदारों ने पूंजी कितनी लाई, व्यापार में पूंजी कितनी उन्होंने लगाई। तो देखिए अनुभा ने व्यापार में पूंजी लाया है 90,000 रुपए और काजल ने 60,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अनुभा की है 90,000 रुपए पूंजी और काजल की 60,000 रुपए। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में सारी चीजें आपकी कौन सी आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस के जो डेबिट में थी वो सारी चीजें यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगी और जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में थी वो डेबिट में आ जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो देखिए बैलेंस सीडी हमने लिखा। उसके बाद देखते हैं हमारा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए पूंजी पर ब्याज मिला था, अनुभा को मिला था 4,500 रुपए और काजल को मिला था 3,000 रुपए। ठीक, उसके बाद देखिए सैलरी दी गई थी। तो अनुभा की सैलरी थी 8400 रुपए और काजल की सैलरी थी 6,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखिए सैलरी के बाद इनको
नेट प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट मिला था वो यहां पे आएगा इनके पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखिए बाय प्रॉफिट, यहां पे आप नेट भी लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट इनको कितने मिली थी, इनको प्रॉफिट मिली थी एक की प्रॉफिट, यानी कि अनुभव का प्रॉफिट था 15,900 रुपए और काजल का प्रॉफिट था 7,950 रुपए। इसको आप क्या करिए, यहां पे ऐसा लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे ये समझ में आए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ आया हुआ है। अगर मान लीजिए वहां पे हानि होती तो ये हानि हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पक्ष में शिफ्ट कर देते, यानी वहां पे लिखते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ऐसा लिखने से ये पता चल रहा है कि ये हमारा लाभ हानि खाते का यानी कि लाभ हानि खाते से आया हुआ लाभ का अमाउंट है। तो इतनी चीजें लिखने के बाद अब देखिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पक्ष में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो यहाँ पे ये आपका डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए अनुभव का आहरण पर ब्याज कितना था, 425 रुपए और काजल का था 325 रुपए। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या चीज छूट रही है, ध्यान देना है आपको। तो देखिए अभी हमने आहरण नहीं लिखा हुआ है, ये साझेदार आहरण भी कर रहे हैं, यानी अनुभव का आहरण है, अनुभव आहरण कर रही है आप 8500 रुपए और काजल 6500 रुपए। तो 8500 रुपए और 6500 रुपए। ठीक, अब देखिए आपके सवाल में जितनी भी चीजें बोली गई थी उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको पता करना है कि अनुभव और काजल के जो पूंजी खाते का शेष है वो कितना है। तो क्या करना है, पूंजी खाते का शेष पता करने के लिए आपको क्रेडिट के अमाउंट को यानी क्रेडिट पक्ष के अमाउंट को डेबिट से माइनस कर देंगे तो इनके पूंजी खाते का शेष पता चल जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करें, क्रेडिट पक्ष के अनुभव और काजल के अमाउंट को अलग अलग प्लस करें और फिर डेबिट पक्ष के अमाउंट से माइनस कर दें। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुभव का। तो अनुभव का है 90,000 रुपए, यहाँ पे फिर 4500 रुपए, उसके बाद 8400 रुपए और लास्ट में है 15,900 रुपए। इसको प्लस करिए, 5 4 9 9 9 18 हासिल 1 4 1 5 8 5 13 13 5 18 हासिल 1 9 1 10 1 11। अनुभव का टोटल करने पे क्रेडिट पक्ष आ रहा है 1,18,800 रुपए। उसके बाद देखिए अब काजल का देखते हैं, तो इसका 60,000 रुपए, 3,000 रुपए, 6,000 रुपए और 7,950 रुपए। इसको प्लस कर लीजिए। तो देखिए प्लस करने पे आपका 6 3 9 9 7 16 और 76,950 रुपए। आप क्या करेंगे, अब इनके डेबिट पक्ष का योग करेंगे। तो देखिए डेबिट का अनुभव का क्या है, 425 रुपए और 8500 रुपए। इसको प्लस करिए तो 8,925 रुपए अनुभव का आ रहा है। काजल का देखिए 6500, 325, 6825 रुपए काजल का आ रहा है। आप क्या करिए, क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दीजिए। तो देखिए हम अनुभव का पता करते हैं पूंजी खाते का शेष, तो 1,18,800 में हम माइनस करेंगे 8,925 रुपए, 8,925 रुपए। तो 5 2 9 ये हुआ आपका 9 और ये आपका हुआ यहाँ पे 1,18,000 और ये आपका आ गया 10।
यानी कि 1,09,925 रुपए। 1,09,925 रुपए इसका। ध्यान से देखिए, वहां पे जो अनुभा का आपका क्रेडिट पक्ष का है अमाउंट 1,18,800, उसमें आपको 8,925 माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 आ रहा है। कैसे, देखिए ध्यान से, 10 में 5 आप घटा दीजिए, 5 आया। फिर यहाँ पे 10 में 3 घटेगा तो 7 आएगा। यहाँ पे आपका ये 17 में 9 घटा 8, और ये यहाँ पे 1,09,875 रुपए। ये किसका खाते का शेष आया, यानी ए के पूंजी खाते का शेष आ गया आपका 1,09,875 रुपए। तो लिखिए टू बैलेंस सीडी 1,09,875 रुपए। उसी तरह देखिए, अब हम काजल का निकाल लेंगे। तो देखिए, काजल का टोटल है क्रेडिट का टोटल है 76,950 रुपए। कितना है? 76,950 रुपए। ठीक है, इसके डेबिट के अमाउंट को देखिए, तो इसका है डेबिट का अमाउंट है 6,825 रुपए। 6,825 रुपए, इसको माइनस कर दीजिए तो 2 और 9 में 8, ये आपका हुआ 70,000। कहने का मतलब आपका आ रहा है 70,125 रुपए। उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 70,125 रुपए। ठीक, अब देखिए, आपने जब इसको प्लस किया था तो इसका टोटल कितना आया हुआ था? इसका टोटल आया हुआ था 76,950। इसका टोटल आया हुआ था 1,18,800। और सेम अब इसी तरह इधर भी आपका ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, 1,18,800 और ये 76,950। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल का हमारा आंसर क्या हुआ? अनुभव का पूंजी खाते का शेष है 1,09,000।